हेलो यंग फ्रेंड्स। मैं ग्रुप कैप्टन ए के श्रीवास्तव। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यंग फ्रेंड्स, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जुलाई टिल टुडे, यानी करीब करीब पिछले 3 से 4 हफ्तों में मुझे करीब करीब 20 डॉजियर्स को इवेल्युएट करने और जो सीकर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने का चांस मिला। और इस बारे में मैं थोड़ी आपसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो मेरे लिए पर्टिकुलरली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। यंग फ्रेंड्स, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार कॉशन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ट्रेंड्स ऐसे चल पड़े हैं अबाउट हाउ टू गिव रिस्पॉन्सेज, पर्टिकुलरली इन साइक टेक्निक, जो कि आपको सुविधाजनक तो हैं, दे आर कन्वीनियंट, ऑल राइट, बट frankly speaking, they are only damaging your own prospects. इनमें से एक है how you are making the stories as per trend। अभी जो ट्रेंड चल पड़ा है उसके हिसाब से most of the candidates, let me tell you, it is more a trend, more a rule than an exception. Almost all of you, at least those people who have approached me, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हुए कुछ टॉपिक्स यानी कुछ टास्क्स उनकी लिस्ट बना ली है। और अगर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उस तरीके की पिक्चर्स हैं, भले ही उन पिक्चर्स में एक आध फीचर्स ऐसे हों जो बहुत ही प्रोमिनेंट हो, जिनके ऊपर अटेंशन जरूरी हो, लेकिन पहले से प्रैक्टिस्ड टास्क्स के ऊपर स्टोरी आप बना दे रहे हैं। यानी despite my efforts to caution you that this is the presentation of your memory, what you are showing is your ability to retain and not the imagination. बावजूद इस caution के, most of the aspirants, they are finding it very convenient to practice the stories, to have the list of topics। यहां पर एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज कर दीजिए, यहां पर एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज कर दीजिए। Start educating the environment about some government schemes। नो वैकेंसी अगर कहीं किसी पिक्चर में अगर दिखाई पड़ती है तो लेट द हीरो गो फॉर समथिंग लाइक स्टार्टअप, जहां पर कुछ फार्मर्स के साथ विलेज बैकग्राउंड में इंटरेक्शन है, तो स्टार्ट एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग। यंग फ्रेंड्स, ये सब टॉपिक्स आपकी स्पॉन्टेनिटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन को बिल्कुल ही नहीं दिखाते। और मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजिस्ट की टेबल पे इस तरीके के टास्क इतने ज्यादा भर चुके हैं कि साइकोलॉजिस्ट, द मोमेंट ही सीज हाउ यू आर ओपनिंग द स्टोरीज, ही लूजेस हिज इंटरेस्ट टू रीड योर स्टोरीज। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्लीज डू नॉट गो बाय द प्रैक्टिस स्टोरीज। कितनी बार मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से आपको इस बात के लिए कॉशन किया है कि गोइंग बाय द प्रैक्टिस स्टोरीज मीन्स क्लोजिंग योर ओन प्रोस्पेक्ट्स। एनीवे यंग फ्रेंड्स, ये तो मेरी वो एडवाइस है जो मैं बार बार आपको देता हूं कि प्लीज ट्राई टू मेक द स्टोरीज स्पॉन्टेनियसली देन एंड देयर, एंड प्लीज डोंट गो विद द मग्ड अप स्टोरीज। एनीवे, आज के इस वीडियो में मैं आपको सितंबर महीने के प्रोग्राम्स के बारे में मैं बताता हूं।
यंग फ्रेंड्स, स्क्रीन पर देखिए कैलेंडर ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज सितंबर बैचेस। यंग फ्रेंड्स, इसमें से पहला बैच जो होगा ये एंडवमेंट बैच है। आप देख सकते हैं हिंदी में मैंने लिखा है विद्या दान बैच। विद्यादान बैच का ही मतलब होता है कि इस बैच में आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये मेरा पर्सनल एंडेवर है यंग फ्रेंड्स, इन द मेमोरी ऑफ दोज पीपल with whom the month of July was associated. Some of the people, some of my elders, they are no longer existing in this world. मैं उनकी मेमोरी में कभी भी अपनी कन्वीनियंस से एक एंडोमेंट बैच करता हूं। तो ये एंडोमेंट बैच शुरू होगा 2 सितंबर से और चलेगा 11 सितंबर तक। आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर, इसमें आपको अगर आप इसका ऑप्शन लेते हैं डोजियर इवेल्युएशन का, तो यू हैव टू पे ओनली फॉर द डोजियर इवेल्युएशन एंड नॉट फॉर इंस्ट्रक्शंस। एंड दोज पीपल who will be joining this batch only for the purpose of instructions, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। सेकेंड बैच ये नॉर्मल बैच होगा और ये 16 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा। और यंग फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिनके पास इंस्ट्रक्शन के लिए वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, और अगर वो डोजियर इवैल्यूएशन और काउंसलिंग के लिए मुझे अप्रोच करना चाहते हैं, तो उनके लिए काउंसलिंग एज यूजुअल जैसे होती रही है उस तरीके से चलती रहेगी। और यंग फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गाइडेंस प्रोग्राम, दोनों ही गाइडेंस प्रोग्राम चाहे एंडोमेंट बैच के हों चाहे नॉर्मल बैच का हो, 14 आवर्स का कोर्स है जिसमें ऑनलाइन 2 आवर्स पर डे के हिसाब से और एक दिन मैं डिस्कशन या ऐसी जरूरत के लिए रखता हूं कि शायद कुछ आपको पर्सनल डाउट्स हों, आप उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहें, आप उस दिन को अपने लिए यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एज फार एज द कंटेंट्स आर कंसर्न फ्रेंड्स, मैं आपको एसएसबी एज ए सिस्टम के बारे में थॉरोली एक्सप्लेन करता हूं। एसएसबी क्या चीज है, उसके सिस्टम में क्या टूल्स, क्या टेस्ट और उनकी क्या स्पेशलिटीज, क्या खासियत है और किस पर्पज से इंक्लूड किए गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं भी किसी भी मेंटर के पास या किसी ट्रेनिंग एकेडमी के पास जाते हैं तो वो सीधे आपको टेस्ट से आपकी ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं। मैं आपको एसएसबी एज ए सिस्टम और एसएसबी हाउ इट इज रिलेटेड विद द ऑफिसर्स प्रोफाइल एंड ऑफिसर्स जॉब यहां से शुरुआत करता हूं और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और मेरी मेथोडोलॉजी है एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, मैं आपको किसी भी तरीके का प्रिस्क्रिप्शन या रटाने की कोशिश नहीं करता हूं। मेरा थ्रस्ट है कि आप एसएसबी में अपने ही टैलेंट से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन से रिस्पॉन्सेज डिजायरेबल हैं और अगर डिजायरेबल नहीं है तो उनको किस डायरेक्शन में डिजायरेबिलिटी दी जा सकती है। Young friends, for booking your slots for both the batches, you may contact me on these numbers. नोट कर लीजिए, 2 नंबर्स मेंशन है, टेलीग्राम का हैंडल यहां पर मेंशन है। और यंग फ्रेंड्स, प्लीज विजिट माय चैनल फॉर ऑथेंटिक नॉलेज about the SSB as a system, psychological tools and tests, and also to save yourself from the popular opinion, those things which are hampering, which are obstructing your chances.
Young friends, आज के लिए इतना ही. Thank you very much. Do approach me for the batches in September. It may be the endowment batch or the normal batch. Thank you very much. God bless you. Have a nice day.